वंस अगेन सभी को गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? बहुत अच्छे से। सर बहुत अच्छे। गुड। और आपकी आवाज से भी लग रहा है सब एकदम एक्साइटेड आज के ट्रेनिंग के लिए। यस कि नो? यस सर। यस। यस। कई सारे क्वेश्चन आपके मन में होगा कि ये 3 दिन की ट्रेनिंग रखी, सर ने क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे, वो भी विद पेरेंट्स, है ना। लक्ष्य 2023 कि हम क्या प्लानिंग करेंगे। कई सारे एक्साइटमेंट आपके अंदर होगी। तो सारे एक्साइटमेंट्स को हम कंप्लीट करेंगे ट्रेनिंग के अंदर। कई सारी चीजें आपको पता चलेगी ट्रेनिंग के अंदर। तो स्टार्ट करें तो उसके पहले कि कुछ नॉर्मल जो हमारी अनाउंसमेंट उसको हम समझ लेते हैं। ये किसके लिए है अनाउंसमेंट? कि आप ट्रेनिंग को अच्छे से बेनिफिट ले पाए, जो इसमें बताया जा रहा है अपनी लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए, इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो सभी इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। मेन सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि सभी ट्रेनिंग के साथ में नोटबुक और पेन अपने पास रखेंगे। ठीक है, जिनके पास नहीं होगा जरूर लेकर आ जाएंगे नोटबुक और पेन। बिकॉज क्योंकि कई सारी चीजें आपको इसमें पता चलने वाली है 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हमें अपने गोल्स को प्लान आउट करना है। तो जो भी चीज आपको अच्छी लगेगी, जो भी चीज लगती है कि मेरी बेनिफिशियल है, आप उसको लिख पाए, जिसके लिए आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, ये जो ट्रेनिंग है हमें पेरेंट्स के साथ करना है, यानी कि बच्चे भी हो पेरेंट्स भी हो। ओनली अगर सिर्फ पेरेंट्स है तो बच्चों को भी बुला ले, और बच्चे हैं तो पेरेंट्स को भी बुला ले। क्यों? क्यों क्या होता है, हम जो गोल्स बनाने वाले हैं हमारे लाइफ के लिए, यानी कि आने वाले समय के लिए, तो उसमें आपको सभी सपोर्ट कर पाए, है ना। आपने कुछ डिसाइड किया है एज अ चाइल्ड, तो आपको पेरेंट्स सपोर्ट कर पाए उस चीज के लिए, या फिर आपको और अच्छे से गाइडेंस कर पाए, इसके लिए भी पेरेंट्स के साथ में होना जरूरी है। तो पेरेंट्स को अपने साथ बुला ले। और तीसरी और मुख्य कि ये जो ट्रेनिंग है ये इंटरेक्ट है, यानी कि हम आपस में बातचीत करने वाले हैं, है ना। तो बातचीत कैसे करना है? तब सॉरी, तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। अगर कुछ चीजें मैंने आपसे पूछी है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर कुछ चीजें आप बताना चाहे तो माइक ऑन करके अपनी शेयरिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इंटरेक्ट हो इसके लिए आपका कैमरे भी ऑन होने चाहिए, है ना। जैसे आप मुझे दिखोगे तो मुझे पता रहेगा आपका पूरा अटेंशन मेरे पास है। यस कि नो? वरना कोई आज ऐसे भी हो सकता है कोई दूसरे काम करते हुए अटेंड कर रहा हो ट्रेनिंग। तो कई बार होता है कि कोई ट्रेवलिंग के अंदर ट्रेनिंग अटेंड करता है, या कोई घर में कोई वर्क करते हुए करता है, तो जो भी अपने वर्क है उसको कंप्लीट कर कर कैमरा ऑन करके पूरा समय इस समय हमें ट्रेनिंग के लिए देना है। ठीक है, तो सॉरी, तो सारी बातें क्लियर हो गई सभी को? जिनको भी क्लियर हो गई है वो वाई टाइप करेंगे, यस का वाई टाइप करेंगे। तो जिनको सारी चीजें क्लियर हो गई है, फर्स्ट नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, विद पेरेंट्स बैठेंगे, एंड देन कैमरा ऑन करेंगे। कुछ भी बात है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्ट माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग की शुरुआत करें। सब रेडी है? यस। यस सर। मुझे आपकी आवाज यस सुनाई नहीं सर। दे रही। जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट मुझे दिखेगी नहीं, यस सर। मुझे यस बिल्कुल नहीं सर। समझ आएगा। यस सर। बोल। वंडरफुल। तो हम सभी जानते हैं आज तारीख है 28, आने वाले 3 से 4 दिन बाद नए साल की शुरुआत होने वाली है 2023 की। तो सभी एक्साइटेड होंगे 2023 को लेकर कि नया साल शुरू होगा, तो कई सारी नई चीज हमारी लाइफ में आती है ना। जैसे कि बच्चों का एकेडमिक ईयर शुरू होता है अप्रैल मई के बाद न्यू, तो उसकी प्लानिंग होती है, या फिर नए साल में हमें क्या एक्टिविटी करनी है, कौन सी नई क्वालिटी डेवलप करनी है, इसकी एक्साइटमेंट होती है ना। तो इसी चीज को कई सारे लोग हर बार करते हैं, है ना। मैं देखता हूँ कि हर बार कोई ना नए साल की स्टार्टिंग में कई सारे एम बनाते हैं, कई सारे गोल्स बनाते हैं। लेकिन गोल बनाते तो है, उसको 3 से 4 दिन बड़े एक्साइटेड उनसे फॉलो भी करते हैं, लेकिन 5वें 6वें दिन क्या होता है, वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होती जाती है। होता है कि नहीं होता है ऐसा?
यस कि नो? Yes, sir. राइट, होता है। यस सर। तो ये जो ट्रेनिंग है जो हम 3 दिन अटेंड करने वाले हैं, ये क्या करने वाली है, जो आप गोल बनाने वाले हो उसको पूरा कंप्लीट करने तक आपको मदद करने वाली है। उसके लिए जो भी पोटेंशियल लगेगा आपके अंदर, जो भी कैपेसिटी लगेगा, मोटिवेशन लगेगा या प्लान आउट लगेगा, वो सारी चीजें ये ट्रेनिंग आपको देने वाली है। 3 दिन की इसके हम पूरा उन चीजों को प्लान आउट करने वाले हैं। इसके लिए ट्रेनिंग रहने वाली है। क्लियर? तो क्या है इसके अंदर, तो इन चीजों को हम समझते हैं। तो इसके पहले हम कुछ पेरेंट्स से बातचीत भी कर ले। कई सारे पेरेंट्स यहाँ पर है आज के सेशन में। तो कुछ पेरेंट्स जरूर बताएं कि, और बच्चे भी बता सकते हैं कि अभी तक आपने कौन कौन से, इसके पहले कौन कौन से गोल्स बनाए और उसमें क्या आपको आउटपुट आया, तो वो आप बताने वाले। हर साल बनाते हो कि नहीं बनाते हो आप? कौन कौन हर साल कुछ ना कुछ डिसाइड करता है? थोड़ा हैंड रेस करेंगे। ओके, यस, कुछ पेरेंट्स कुछ बच्चों के हैंड रेस हो रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं, है ना? तो जरूर किसी से शेयरिंग लेंगे हम। आरुष की मम्मी से लेते हैं, सीमा मैडम से। यस सीमा मैडम। Yeah, good evening, sir. Am I audible? यस मैम, यू ऑडिबल। Am I? Yeah, yeah. Actually, resolutions तो बहुत बनते हैं सर, लेकिन actually implement तो नहीं। After 1 week or so, as you said, gradually वो dwindle होता ही है, कर नहीं पाते actually ऐसे, वो तो है। ओके, Every year मैं सोचती हूँ कि 1 hour ऐसे अपने लिए खुद me time निकाले every day, ऐसा हर year सोचती हूँ, लेकिन होता नहीं है ओके, me time। राइट। तो ये जो ट्रेनिंग द्वारा आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं हो पाता है, वो कैसे हो सकता है ना? वो सारी चीजें हम इस ट्रेनिंग में समझने वाले हैं। यस, थैंक यू सो मच मैडम। सभी क्लैपिंग करेंगे, जोरदार क्लैपिंग मैम के लिए। कितने लोग का ऐसा होता है कि प्लान तो करते लेकिन हो नहीं पाता है? फिर हाथ ऊपर करेंगे। ओ हो, मैक्सिमम सभी है, सभी है, सभी है। ओके, हाथ नीचे करते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई शेयर करना चाहेगा? इसके पहले आपने कौन से प्लान किए थे, गोल सेट किए थे? यस, यस सरस। मतलब हर साल सोचता हूँ कि एक कंटिन्यू एकदम फोकस करूंगा पढ़ाई पे, बट इतना नहीं हो पाता सर। जैसा कि हर रोज रीडिंग करूंगा, बट रोज रीडिंग नहीं हो पाती मेरी। यस, रोज रीडिंग का प्लान करते, रीडिंग नहीं हो पाती। ओके, यस, सभी क्लैपिंग करेंगे सरस के लिए भी कि होता है कई सारी चीजें बच्चे डिसाइड। देखो, इससे एक चीज तो समझ में आती है, बच्चे सीरियस बड़े होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि हमें हमारी रीडिंग इंप्रूव करना चाहिए, है ना, राइटिंग इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। वो जो सातत्य चाहिए ना, डिटर्मिनेशन चाहिए, फोकस चाहिए, वो नहीं हो पाता है ना? तो क्यों नहीं हो पाता है, कैसे हो सकता है, वो चीजें हम समझेंगे। तो वंडरफुल, हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। तो ये ट्रेनिंग, 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो जो लक्ष्य 2023, इस ट्रेनिंग के अंदर हम 3 दिन के अंदर सबसे पहले आज जो सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वाई गोल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट। क्यों गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना? देखिए, हमें तो लगता है ये गोल सेट होना चाहिए, लेकिन उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, लाइफ में क्या चेंजेस आ सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम जानने वाले। वाई गोल सेटिंग इम्पोर्टेंट। देन सेकेंड, हम जानेंगे कि साइंटिफिकली मेथड ऑफ गोल सेटिंग, है ना, कि होता क्या है, गोल्स क्यों नहीं पूरे होते हैं, उसका सबसे मेन रीजन क्या है, कि उसको तरीका क्या है सेट करने का, वो हमें पता नहीं होता है ना? एक सही तरीके से हम करते हैं तो वो पूरा हो पाता है। जैसे कि हम समझे कि किसी एक व्यक्ति है जिसको अपना घर बनाना है ना?
तो घर बनाने का एक साइंटिफिकली मेथड होती है ना। अगर सही तरीके से उसको नहीं बनाया गया तो बार बार गिर जाता है ना। ऐसा करे कि जमीन पे जो बेस है, और वो क्या कर रहा है, ईंट बाय ईंट रख रहा है, लेकिन उसने फाउंडेशन ही मजबूत नहीं करी है ना। जमीन की जो फाउंडेशन ही मजबूत नहीं करी है, तो कितनी बड़ी इमारत बनाएगा तो गिरेगी। यस कि नो, है ना। लेकिन कोई भी घर बनाने से पहले उसकी फाउंडेशन हमने मजबूत करी है, नींव मजबूत करी है, तो हम कितनी भी ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं, है ना। तो वही साइंटिफिकली मेथड हम इसके अंदर सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से गोल्स बनाए जाते हैं, किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, किस प्रकार से उसको ड्रॉ किया जाता है, एंड देन तीसरी मेथड किस प्रकार से उस गोल्स को एक्शन प्लान बनाया जाता है। तो फिर तीसरी जो चीज हम सीखने वाले, 5 सीक्रेट ऑफ गोल अचीविंग। तो गोल को अचीव, देखो गोल सेट तो हो गया, जैसे कि अभी सरस ने कहा कि भाई मैंने राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन वो हो नहीं पाता है क्योंकि वो 5 अचीवमेंट स्किल नहीं पता कैसे उसको अचीव करना है स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो वो 5 सीक्रेट हम कल की ट्रेनिंग में जानने वाले हैं। और लास्ट एंड सबसे बेस्ट कि एज ए हम चाइल्ड, छोटे बच्चे क्या होते हैं कि सारी जो एक्टिविटी है वो डिपेंड होती है पेरेंट्स के ऊपर, है ना। कुछ चीजें पेरेंट्स के साथ हम प्लान करते हैं, या फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा आपको ये करना चाहिए, लेकिन बच्चा उस चीज के लिए तैयार नहीं होता। तो आपस में जो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है ना, तो उसको बिठाना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे और पेरेंट्स दोनों साथ में मिलकर कभी कोई गोल डिसाइड करे तो मैक्सिमम संभावना है उस गोल को पूरा करने की, मैक्सिमम संभावना है। तो दोनों को साथ में मिलकर रजामंदी के साथ, यानी एग्रीमेंट के साथ, है ना। ऐसा नहीं कि पापा कुछ बोल रहे और मम्मा कुछ बोल रही है और बच्चा कुछ और बोल रहा है ना। होता है कि नहीं होता है ऐसा घर में। जैसे एग्जाम्पल, हम एक गोल बनाएंगे कि हमें पिकनिक पे जाना है, हॉलीडे पे जाना है हमें, है ना, मार्च महीने में एग्जाम होने के बाद। तो पापा बोलते कहाँ जाना है, तो पापा बोलते कि अपन इस बार है ना दुबई जाएंगे। मम्मा बोलती नहीं, मुझे मेरी मम्मी के घर जाना है। और बच्चा बोलता है मुझे तो है ना मेरे दोस्तों के साथ जाना है। वैसे 3 डायरेक्शन में चलोगे ना, तो मुझे लगता नहीं किसी का अचीव होगा। अरे हो भी गया तो क्या होगा, पापा अकेले घूमेंगे, मम्मा अकेले, बच्चे अकेले, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो कैसे इसको सेट करना है स्टेप बाय स्टेप, उसकी प्रॉपर प्लानिंग हमारी होनी चाहिए। तो एक कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको सीखने वाले हैं। तो क्लियर हो गया सभी को सिलेबस 3 दिन की ट्रेनिंग का? जिनको भी क्लियर हो यस सर। बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, यस का वाई, यस सर। आई टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आपका मैसेज क्या करता है, आपकी अवेयरनेस मुझे दिखाता है कि जितना फोकस होकर आप मुझे सुनेंगे उतना ही फोकस हम इस चीज पे अचीव कर पाएंगे। सर तो फर्स्ट स्टेप में हम सीखने वाले हैं आज के दिन कि why do not people set goal। कई सारे बच्चे हैं, कई सारे लोग हैं गोल सेट करते ही नहीं है। कितने लोग हैं जो डिसाइड ही नहीं करते क्या करना है? तो हाथों पर करेंगे। ओ हो 1 2 3 4 5 6, कई सारे लोग, कई सारे सेट ही नहीं करते, है ना। तो क्यों नहीं करते हैं, उन चीजों को हम थोड़ा जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है गोल सेट ना करने का, वो आता है कि नॉट इम्पोर्टेंट। हमें लगता है कि क्या जरूरत है, अच्छी खासी तो लाइफ चल रही है मेरी सिस्टमेटिक, है ना, क्या जरूरत है कुछ करने की, है ना। क्यों कोई नई चीज को एंट्री करे, तो क्यों मेरे कंफर्ट जोन को मैं तोड़ू। तो कई सारे लोग उसको इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं, उनको लगता है कि जिन चीज से फायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा इन चीजों से, वो इस वजह से नहीं करते। सेकेंड, गोल सेट ना करने का रीजन है डू नो, पता ही नहीं होता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ करते, ऐसा भी कुछ करके कुछ फायदा होता है ना। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इससे क्या होगा, तो इसकी वजह से भी कुछ लोग नहीं करते।
देन तीसरा और मेजर रीजन होता है फियर ऑफ फेलियर, है ना, फियर ऑफ फेलियर। कि इस दुनिया पता है कोई भी गेम नहीं हारता, पता है। एक बच्चा था, वो क्या पता है, कभी कोई गेम हारा नहीं। जानते हो क्यों? एक बच्चा था, हर हमेशा है ना ग्राउंड में ही आता था, वो कभी कोई गेम हारा नहीं। पता है क्यों? हेलो, मैंने आप सभी से पूछा क्यों सर? क्यों? वो क्यों? हाँ, क्योंकि वो खेलता ही नहीं था, सिर्फ ग्राउंड में आके बैठा रहता था, है ना। अब रोज ग्राउंड में आके बैठे रहोगे तो कभी कोई गेम हारेगा क्या वो? नथिंग। तो वैसे ही हमारे लाइफ में भी होता है। बच्चे क्या करते हैं, एक बोलता है कि भाई मैं कुछ करके हारूं, इससे बेटर कुछ करूं नहीं, मैं लिखने की प्रैक्टिस करूंगा और फिर बीच में छोड़ दूंगा। तो क्या बोलेंगे, यार ये छोड़ देता है, ये करता ही नहीं है। इसलिए हम क्या करते, करने की कोशिश ही नहीं करते, है ना। कोई सारे बच्चे तुमको लगता है स्टेज पे आके बोलना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहिए, लेकिन बोलते नहीं। वाई? हंसेंगे ना मेरे ऊपर, है ना। मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने गलत बोल दिया तो, इसलिए जाते ही नहीं। यस कि नो? ऐसा होता है कि ना, स्टेज पे जाने से पहले डर लगता है कि नहीं? क्यों? यस सर। हंसते मेरे ऊपर, इससे बेटर है कि जाना ही नहीं, है ना। तो फियर ऑफ फेलियर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है बच्चों के अंदर। जितने भी पेरेंट्स सुन रहे जरूर कैमरे ऑन करेंगे, थोड़ा हम डीप में जाने वाले हैं चीजों के। आज हम क्या करने वाले, चीजों को ऊपरी लेवल से स्टार्ट करते हुए डीप लेवल में धीरे धीरे हम जाने वाले हैं। आप सभी जानते हैं मोती कहाँ पाए जाते हैं? मोती मोती कहाँ पाए जाते हैं? ओशन में सर। ओशन। ओके, गुड। ये मोती समुद्र के किनारे पे पाए जाते हैं कि डीप में पाए जाते हैं? सर ओशन में, डीप शेल्स में। डीप डीप में। में शेल्स। तो वैसे ही हमें हमारे गोल्स पूरे करने हैं, तो हमें टॉपिक की गहराई में जाना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम डीप जाने वाले हैं, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करते हुए डीप जाने वाले हैं। तो एक डीप टॉपिक, क्या बच्चे कोई भी एक्टिविटी क्यों नहीं करते, तो सबसे मेन कारण ये होता है कि उनको पता ही नहीं है। पता होने के बावजूद फेलियर का रीजन कि भाई मैं हार नहीं जाऊं, फेल नहीं हो जाऊं, या फिर कोई मेरे पर ब्लेमिंग ना करे कि भाई तूने ऐसा किया, तेरी वजह से ऐसा हुआ। ब्लेमिंग की वजह से बच्चे नहीं करते। एंड फोर्थ रीजन है फियर ऑफ रिजेक्शन, है ना। रिजेक्शन के फियर की वजह से भी गोल्स नहीं पूरे करते। एंड फाइव है टू लेजी, लेजीनेस, कि सुबह उठने का लेजी, रनिंग लगाने का सब चाहते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, लेकिन उसके लिए सुबह वॉक करना पड़ेगा ना, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना। यस कि नो? लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं हो पाती, वो एक्टिविटी नहीं हो पाती, वो लेजीनेस की वजह से। या फिर हर कोई चाहता है कि मेरे मार्क्स अच्छे हो, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगी। यस कि नो? वो पढ़ाई ही नहीं करना चाहते, वो लेजीनेस, वो शरीर का जो जड़नेस है उसकी वजह से चीजें नहीं कर पाते। और यही कारण होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यानी सबसे बड़ा लाइफ में फेलियर होने का, है ना। अब आपको एक बहुत अच्छे में इंटरेस्टिंग और एक गुड न्यूज देने वाला हूँ। सभी सुनना चाहेंगे गुड न्यूज? यस कि नो? यस सर। गुड न्यूज ये है, गुड, बच्चे काफी एक्साइटेड है, वंडरफुल। तो गुड न्यूज ये है कि जो भी लेजी है ना, जिनके अंदर लेजीनेस थोड़ा होता है, उनके लिए गुड न्यूज है कि जब हम गोल्स बनाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन को वो करने का रास्ता मिल जाता है। जिस दिन किसी बच्चे ने या किसी भी बड़े व्यक्ति ने कोई गोल डिसाइड कर लिया, तो समझ जाओ उसने 97% काम कर लिया सही तरीके से। यानी कि आपने 3 दिन के अंदर अपने गोल डिसाइड कर लिए, तो समझ जाना आपने अपने ब्रेन को 97% उसको डिसाइड कर लिया उसको क्या करना। आपको बस कुछ कदम उठाने हैं, और वो भी आपका ब्रेन उठा कंप्लीट करवा लेगा अगर आपने सही तरीके से किया है। लेजीनेस को अपने आप दूर करना शुरू हो जाएगा।
ये आप देखोगे खुद के अंदर, ये ट्रेनिंग के अंदर अगर आपने पूरा फोकस और पूरे कॉन्सेंट्रेशन चीजों को समझा, ठीक है, तो लेजीनेस अपने आप दूर हो सकती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कोई बच्चा है, वो रोज 8 या 9 बजे उठता है। कितने बच्चे उसे 8-9 बजे उठने वाले, तो हाथ ऊपर करेंगे। यस, हाँ, 1 या 2 जन के हाथ दिख रहे हैं मुझे 8-9 बजे उठने वाले, ठीक है। लेकिन उन्हीं बच्चों को 8-9 बजे वाले बच्चों को रोज पेरेंट्स बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, 6 बजे 7 बजे, लेकिन वो उठाया नहीं जाता है ना। लेकिन जिस दिन उनकी पिकनिक होती है, स्कूल की पिकनिक होती है या कहीं ट्रिप जाने वाली होती है, या कोई बहुत अच्छी सुबह उनको कोई मूवी देखना है, कोई घूमने जाना है, तो बच्चे खुद होके उठ जाते हैं। यस कि नो? यस सर। ना विघ्नेश, Yes, sir. उठ जाता होगा यस सर। बिकॉज वो उनको मोटिवेशन है। तो वो मोटिवेशन रोज बना रहे, रोज वो फीलिंग आए पिकनिक की, वो हम बना पाए, तो डेफिनेटली बच्चों की लाइफ में चेंज आ सकता है। तो वो माइंडसेट क्रिएट करने का काम हमें ट्रेनिंग द्वारा या फिर हमें करना जरूरी होता है। तो सभी को रीजन तो समझ में आ गए होंगे क्यों गोल सेट नहीं किए जाते। चलो Yes, sir. मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताता हूँ, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976. 1976 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। क्या हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, ये ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, जिसमें मैक्सिमम बिलियन स्टूडेंट, यानी बहुत ज्यादा अंडर जिनका स्टडी होती है वो वहाँ पे पढ़ते, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर एक रिसर्च हुआ, वहां पे पढ़ने वाले जितने भी बच्चे थे, ठीक है, सारे बच्चों पे क्या किया, ये रिसर्च किया गया। रिसर्च क्या था कि वहां पर पूछा गया कि आप लोगों का गोल आपको डिसाइड है क्या, है ना। गोल जो वहां से पढ़ के निकलने वाले थे, जिनको वहां पे पीएचडी की या फिर जो भी पढ़े करना है, वो पढ़ के कंप्लीट होकर जब निकलने वाले थे, तो उनसे एक सवाल किया गया। क्या सवाल किया गया कि आपका गोल डिसाइड है कि आपको क्या करना है। तो 84 बच्चों ने कहा कि हमारा गोल क्लियर नहीं, हमें क्या करना है। उनको नहीं पता था कि उनको क्या करना है। कितने परसेंट बच्चों को? 84. 84 बच्चों को पता नहीं था। देन वहां पर 13% ऐसे भी बच्चे थे जिनको पता था उनको करना क्या है। उनको पता था कि आने वाले 10 साल में उनको क्या करना है, लेकिन वो उन्होंने माइंड में सोच के रखा था, है ना। तो उनसे पूछा कि आपको क्या करना है, तो उन्हें बताया मुझे इस प्रकार से चीजें करनी है अपने लाइफ में आने वाले 10 साल में। लेकिन उन्होंने अपने माइंड में डिसाइड किया था 13% लोगों ने, और सिर्फ 3% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने लिख के रखा था। उन्होंने लिख के रखा था कि मुझे क्या करना है आने वाले 10 साल के अंदर, ठीक है, और उसको अपने घर में सामने लगा के भी रखा था प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से। और जब 1974 में रिसर्च हुई, उसके एग्जैक्ट 10 साल बाद उन बच्चों से जाके मिले, जो भी प्रोफेसर थे, इनने रिसर्च की गई, वो जितने बच्चे थे उनसे जाकर मिले, वो सबका डाटा तो रहता ही है उनके पास, तो उनसे जाके मिले। तो क्या पता चले, बहुत आश्चर्य की चीज समझ में आई कि जो 94% बच्चे थे उनसे आके मिले, तो वो क्या कर रहे थे, एक एवरेज अर्न कर रहे थे, एक सिस्टमेटिक प्रॉपरली अर्न कर रहे थे कि उनको अपने कितने पैसे, उनको घर चला रहे, इस प्रकार से वो कमा रहे थे। लेकिन उसमें से जो 13% बच्चे थे जिन्होंने माइंड में सोच के रखा था कि हमें क्या करना है, वो 94% लोगों से डबल अर्न कर रहे थे। कितना अर्न कर रहे थे? डबल। यानी एग्जाम्पल सोचो, ये नीचे 84% लोग मंथली 1 लाख रुपीज कमा रहे थे, फिर ऊपर वाले 2 लाख कमा रहे थे। एग्जाम्पल,
और उससे भी बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब वो 3% लोगों से मिले जिन्होंने लिख के रखा था कि उनको अपने लाइफ में क्या अचीव करना है सिस्टमेटिक। तो आश्चर्य ये था कि वो दोनों 84 और 30 यानी 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे, ज्यादा अर्न कर रहे। कितना? 10%, है ना। मैक्सिमम ये 1 लाख कमा रहे हैं उसके फ्रेंड, तो वो 10 लाख रुपीज कमा रहे थे या उससे भी ज्यादा अर्न कर रहे थे। ये सब क्यों हुआ? सिर्फ अपने गोल्स को प्रॉपर सिस्टमेटिक लिखने की वजह से। वही रिसर्च कहाँ पर हुआ था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, है ना। तो ऐसे कई सारे रिसर्च। इसी चीज को और डीप में समझाऊं मैं आपको। आप सभी को पता सेकेंड वर्ल्ड वॉर? थोड़ा हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। कितने को लोगों को पता है Yes. सेकेंड वर्ल्ड वॉर? या टॉपिक है कि नहीं आपको, है ना। जिसके अंदर जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था उनके 2 शहरों पर। पता है आप सभी को? यस कि नो? यस। Yes. आप जानते हो ईयर में गिराया Yes. था? कितने लोगों को पता है? मुझे बताओ। यस, जैस्मिन, कौन सी सर हिरोशिमा और नागासाकी पर डाला था। और कब डाला था? न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब डाला था शायद वर्ल्ड वॉर टू में थोड़े उसमें उसमें बट हाँ, सर डेट ईयर नहीं में, याद आ रही, कुछ तो कौन से ईयर? अगस्त थी। ओके, जैस्मिन। सर उस वक्त जब दो देशों में जब लड़ाई हो रही थी तब उस वक्त मतलब कि जापान ने तब हमला किया था कौन हिरोशिमा। ईयर में डाला था? किसी को ईयर पता? सेकेंड सर वो जनवरी में रहेगा I think so. ईयर सर 1998 आसपास रहेगा वो। 1998 अभी नहीं, Sorry, sir. 1999 में उस वक्त हो रहेगा। हो इतना गलत मत लिख कर आना एग्जाम में। 1999 1998, है ना। जो आपके पेरेंट्स सोच रहे होंगे हमारे सामने तो कभी हुआ ही नहीं वर्ल्ड वॉर, वो सब 99 वाले होंगे ना सभी यहाँ पर, सभी पेरेंट्स, है ना। सर डेट तो याद नहीं होती पूरी। यस। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिरे। मैं आपको एग्जांपल की चीज का दे रहा हूँ, गोल सेटिंग का, है ना। जब तक आपको इम्पोर्टेंट समझेगा नहीं तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारे माइंड को हमें रेडी करना पड़ेगा। जो आज हम फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं ना, जिनके कैमरे बंद हो गए सभी वापस कैमरे ऑन करेंगे, फास्ट जल्दी जल्दी कैमरे ऑन करेंगे। मेरा सभी पे ध्यान है। यस, फास्ट 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 फास्ट, गुड। तो हम क्या समझ रहे हैं कि गोल सेटिंग का इम्पोर्टेंट क्या है ना। तो ये तो मैंने पर्सनली बता दिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एक देश भी अपना एक गोल सेट करता है तो कितना बड़ा ग्रो कर सकता है। तो वैसे जापान के साथ हुआ। आप सभी जानते हैं या हम सभी जानते हैं कि जापान ने अपने आप को बहुत फास्ट ग्रो किया गया, है ना। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा जापान डिस्ट्रॉय हो गया, उसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट शहर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया वर्ल्ड वॉर में, और साथ में उसकी पूरी इकोनॉमी ठप हो गई, पूरा बिजनेस वगैरह सब क्लैश हो गया। तो ऐसे समय पे क्या किया, पूरी कंट्री, जापान पूरी कंट्री एक हुई, वहाँ के पॉलिटिशियंस एंड देन वहाँ के बिजनेसमैन, वहाँ के पीपल पूरे एक हुए। और साथ में उन्होंने 1960 के अंदर 1960 में क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब क्या करते हैं कि अभी जो हो गया ठीक है, लेकिन अब हमको यहाँ से बाहर आना है, इस क्राइसिस से बाहर आना है, इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। तो उन्होंने क्या किया, एक साथ मिलकर 10 साल का एक लक्ष्य बनाया, है ना। अब एग्जैक्टली डेट्स मुझे बहुत सारे गोल्स बनाए, तो एक एक गोल्स में आपको, तो 1960 में उन्होंने गोल बनाया कि हम क्या करते हैं, हमारे देश को ग्रो करने के बिजनेस जरूरत है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया। तो आने वाले 10 साल में क्या देखा गया, उन्होंने अपने देश को सबसे बड़ा हब बनाया कपड़ों के लिए, यानी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वो देश में होना शुरू की। और 10 साल बाद क्या हुआ, उन्होंने गोल अचीव कर लिया। 9 उसके बाद 10 साल बाद एक और गोल बनाया कि हम हमारे देश को क्या करते हैं, एक अच्छी
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाने पे काम करते हैं, ठीक है। तो पूरे देश मिलकर एक ही गोल पे फोकस किया और 10 साल में वर्ल्ड में सबसे टॉप पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बना जापान। इसलिए आप जानते होंगे हमारे देश में जितनी भी गाड़ियां है मैक्सिमम जापान की है। आप पेरेंट्स से पूछ सकते हो। और उसी के बाद वो गोल अचीव किया एंड देन वापस 10 साल बाद एक को गोल रखा, वो रखा कि हमारे देश को हम न्यू इनोवेशन के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। और आप देखोगे मैक्सिमम इनोवेशंस वगैरह जापान में होते हैं। तो देश क्या किया, उन्हें देश में क्या हर 10 साल का एक गोल बनाया, कुछ स्टेप बाय इम्प्रूव करते गए। तो एक देश एक गोल बनाकर क्या कर सकता है, अपने देश को ग्रो कर सकता है। तो क्यों ना हम हमारी फैमिली के साथ बैठकर अपनी फैमिली का गोल नहीं बना सकते क्या, है ना। ये गोल 10 साल का नहीं बनाना है, हमें हर साल का एक गोल बनाना है। ये इस ट्रेनिंग का पर्पज है कि आज हम जो क्या कर रहे हैं विद फैमिली ले रहे हैं ना, बच्चों और पेरेंट्स साथ में। तो इस ट्रेनिंग का पर्पज क्या है कि हम सब साथ में बैठकर एक साल का एक गोल बनाने वाले हैं कि हमें आज हमारे घर की ये सिचुएशन है, फिर वो किसी भी लेवल में, सबसे पहले हम एजुकेशन लेवल में देखें कि हमारे घर की क्या सिचुएशन है, सभी के नॉलेज की क्या लेवल है, हेल्थ की क्या लेवल है, फाइनेंशियल क्या लेवल है, रिलेशंस की क्या लेवल है, फ्यूचर क्या लेवल है, इंजॉयमेंट की क्या लेवल है। तो अगले 1 साल बाद हम खुद को कहाँ देखना चाहेंगे, है ना। एक देश कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। यस कि नो, सभी एग्री करते हैं मेरी बात को। Yes, sir. तो वो अचीव करने इस ट्रेनिंग का पर्पज है। लेकिन ऐसा क्या होता है जिस वजह से चीजें नहीं हो पाती है ना। आप थोड़ा उन चीजों को समझते हैं कि फैमिली के अंदर ऐसा क्या होता है जिस वजह से हम कुछ ना कुछ तो डिसाइड करते, भले हम एक साथ बैठ के ना करें या फिर साल की स्टार्टिंग में ना करें, लेकिन कभी ना कभी कुछ तो प्लान करते घर में। यस कि नो, Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो वो चीजें क्यों नहीं हो पाती, उन चीजों को हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है ब्लेमिंग पास्ट एंड पीपल। फर्स्ट एनिमी, मैं आपको 3 एनिमी बताने वाला हूँ जिस वजह से चीजें नहीं हो पाती। फर्स्ट एनिमी, ब्लेम द पास्ट एंड पीपल, यानी कि हम ब्लेम करते किसके ऊपर, पास्ट पर। यार मुझे ना बचपन में अच्छी क्लास नहीं मिली, मुझे बचपन में कुछ सिखाने वाला नहीं मिला, तो इस वजह से मैं सीख नहीं पाता हूँ या कर नहीं पाता हूँ, है ना। या फिर हम दूसरों पे ब्लेमिंग करते हैं, क्या करते हैं, हस्बैंड रहेगा, फादर रहेगा तो मदर पर, देख तेरा काम है, तेरे को बोला था तूने किया नहीं। मिसेस रहती, मम्मा रहती, वो फादर को बोलता मैंने तो आपको बोला था आपने किया नहीं। या हम बोलते बच्चे ने किया नहीं, है ना। हम क्या करते, कोई भी काम पर एक दूसरे पे ब्लेमिंग करते। यस कि नो, होता है कि नहीं होता है घर में चीजें, Yes. होता है, तो हर घर में होता है ना। यस सर। तो उन कारणों से चीजें हो नहीं पाती, एक दूसरे पे डालने की वजह से या फिर पास्ट को खोदने की वजह से। आप मुझे बताओ कि भगवान श्री कृष्ण, है ना, तो उनके लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ, जैसे कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले उनके माता पिता को बंदी के घर में डाला था, तो वो छुड़ा पास्ट को बदल पाए क्या, जाकर नहीं बदल पाए। या फिर श्री राम जी के साथ जो सीता माता को लेके गया रावण, तो राम जी उनको रोक पाए क्या, नहीं रोक पाए। वो पास्ट को बदल पाए क्या, नहीं बदल पाए। ये एग्जाम्पल क्या है, कोई श्री राम जी है या श्री कृष्ण जी है, वो अपने पास्ट को नहीं बदल पाए, तो क्या हम अपने पास्ट को बदल सकते हैं क्या। जो भी हमारे साथ पहले हो गया, या फिर एजुकेशन किसी वजह से कम मिला, या फिर घर की फाइनेंस सिचुएशन वैसी नहीं थी, या फिर हमने पास्ट में हेल्थ पे काम नहीं किया, या कोई डिसीज हो गया, या फिर घर का सिचुएशन हो जो है, तो पास्ट में जो हो गया उसको बदल सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन जो प्रेजेंट है वो हमारे लिए है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ पास्ट इज डेड, पास्ट हमेशा मरा हुआ मरे के समान है, उसको कुछ नहीं कर सकते। प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, है ना, और फ्यूचर इज अ ड्रीम, वो सपना है। सपना हमें पूरा करना है, तो हमें प्रेजेंट में काम करना जरूरी है।
तो फर्स्ट ब्लेमिंग करना छोड़ दे किसी के ऊपर भी, पास्ट पे छोड़ना करनी। क्लियर एवरीवन? ये याद रखना। Yes, sir. मैं आपको क्या Yes, बता रहा हूँ, yes, sir. गोल्स क्यों नहीं पूरे होते, उसका मेन कारण आपको बता रहा हूँ मैं, है ना। ये सारे जो बच्चे पूछ रहे क्यों, पहला क्या है ब्लेम, एंड सेकेंड जो रीजन है वो है, सेकेंड मेकिंग एक्सक्यूज, मेक एक्सक्यूज। सेकेंड रीजन, बहुत सारे एक्सक्यूज है हमारे पास ना करने के, है ना। आज यहाँ पर आप जब देखोगे, हमारे पास हमने फॉर्म भरवाए थे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो आपको पता है 82 पीपल्स लोगों ने फॉर्म भरे थे। कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे? 82। यहाँ पे कितने प्रेजेंट है आज? इंक्लूडिंग में 41 है, टोटल 40 लोग प्रेजेंट है। अगर जिनने फॉर्म भरा था मैं उनसे पूछूं कि वो क्यों नहीं आ पाए, तो उनके पास कितने सारे एक्सक्यूज होंगे, यस कि नो, है ना। कोई बोलेगा कि अरे मेरे को लिंक ही नहीं मिली, मैं भूल गए थे, अरे दूसरे काम आ गए थे, या ये हो गया था, वो हो गया था, कई सारे एक्सक्यूज थे। तो मैं बोलूंगा जो आज यहाँ पर है, आपके पास भी एक्सक्यूज थे ना देने के लिए। आपको दूसरे काम थे कि नहीं थे आज, यस कि नो। आप भी कहीं Yes, sir. हो सकते थे। Yes, sir. आप भी कोई मूवी छोड़कर, कोई ना कोई गेम छोड़कर, या कोई ना कोई बाहर घूमने का प्लान छोड़कर, या फिर खाना बनाना छोड़कर, या ऑफिस से थोड़ा टाइम निकाल कर आप बैठे हो ना, यस कि नो। मुझे आवाज नहीं आई। Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो आप लोग भी एक्सक्यूज दे सकते थे, लेकिन आपने एक्सक्यूज नहीं दिया। आप तो ये सबसे बड़ा रीजन है चीजों को एक्सक्यूज करने का, कि नो एक्सक्यूज। अगर एक्सक्यूज देते रहेंगे तो जो जीवन में चाहिए हमें कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो आज जोरदार क्लैपिंग खुद के लिए, क्योंकि हमने एक एक्सक्यूज तोड़ के आज यहाँ पर आए, है ना। तो जोरदार क्लैपिंग खुद के लिए सभी, जोरदार फास्ट। क्योंकि हम क्या करें, एक्सक्यूज से बाहर निकल रहे। अगर हम सिर्फ एक्सक्यूज से भी बाहर निकल गए ना, तो हमारे गोल्स को हम 50% अचीव कर सकते हैं। जितने भी आप गोल्स बनाएंगे तो उसके 50% आराम से अचीव हो जाएंगे। क्योंकि तो छोटी छोटी चीजों की वजह से हम एक्सक्यूज दे रहे, उन चीजों को टालते रहते हैं, है ना। तो नो एक्सक्यूज आज से एक डिसाइड करें। और तीसरा सबसे मुख्य कारण जो आता है, ओपिनियन ऑफ अदर। वापस सुनना, ओपिनियन ऑफ अदर, यानी कि हम दूसरों की राय पे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। आपने स्टोरी सुनी होगी, है ना। क्या थे, एक मेंढक थे, मेंढक, बहुत सारे मेंढक थे, समझो 30-40 मेंढक चल रहे थे एक रास्ते से। उनको एक चल रहे थे, चलते चलते कुछ 10-12 मेंढक या 5-6 मेंढक, 5 मेंढक समझो, वो क्या हुए, कुएं में गिर गए। ठीक है, कुएं में गिर गए। ऊपर जो मेंढक थे 25-30, वो क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे नीचे, वो बोल रहे थे कुआं बहुत गहरा है, आप कभी इस कुएं से बाहर नहीं आ पाओगे, आपको पूरी लाइफ कुएं के अंदर ही बितानी पड़ेगी। और नीचे जो मेंढक थे वो जो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ऊपर, वो नीचे से ऊपर से क्या हो, तेरे से होगा नहीं, तू कर नहीं पाएगा। सबने हाथ पैर मारा, सबने कोशिश करी, तो उसमें एक 5 मेंढक थे, तो एक मेंढक 1 घंटे बाद रुक गया, वो बोला कि अब मुझसे नहीं होगा, है ना। दूसरा मेंढक 1-2 घंटे बाद रुक गया, तीसरा मेंढक 3 घंटे बाद रुक गया। और ऊपर से बोले आ रहे कि भाई क्यों तुम दोनों मेहनत कर रहे हो इतना, है ना, आप लोगों से नहीं होने वाला बाहर निकलना, ये जिंदगी भर को इसके अंदर ही बिताना पड़ेगा। तो वो पता है कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, कितनी प्रॉब्लम है, कितने पत्थर है, कितनी चीजें बीच में है, यहाँ पे इतनी सारी चीजें, उससे नहीं होगा। और चौथा भी क्या करता है, एंड में 4-5 घंटे बाद हार जाता है। लेकिन जो लास्ट मेंढक था वो कंटिन्यू उस पर मेहनत करता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, और वो मेंढक शाम तक बाहर आ जाता है। और बाहर जितने मेंढक सब आश्चर्य में कि भाई कोई नहीं कर सका, 4 हार गए, तू कैसे बाहर आ गया। जब उस मेंढक के पास गए, वो देखा, तो पता चला कि वो जो मेंढक बाहर आ गया था, वो मेंढक है ना बहरा था। क्या था, बहरा। बहरा था, बहरा, है ना। तो होता क्या है, हमारे आसपास के लोग है ना हमेशा ये कहते रहते तुझसे होगा नहीं, है ना।
ये राइटिंग इंप्रूवमेंट इससे होने नहीं वाली। ये तू है ना कुछ ज्यादा मार्क्स नहीं लाने वाला, ये स्टेज पे बोलना तुझसे नहीं होगा, है ना। ये तू सोचता है तो अंबानी जैसा बनना है, अरे अंबानी अलग होते रहे, वो क्या क्या नहीं करते, तुझसे नहीं होने वाला ये। अंबानी अडानी वाले काम तुझसे नहीं होंगे। अरे क्या करना है तुझे, तुझे साइकिल से सीखनी है, तुझे स्पोर्ट में फर्स्ट आना है, तुझे ट्रॉफी चाहिए, अरे तुझसे क्या होगा, तुझसे नहीं होगा। अब मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ मेरा, सभी सुनना चाहेंगे, यस कि नो? यस सर। राइट। यस सर। तब मैंने ट्रेनिंग की शुरुआत करी थी 2014 के अंदर, 2014 के अंदर। मेरी फैमिली से कोई भी ट्रेनिंग के अंदर नहीं था। मेरे फैमिली के अंदर सब मैक्सिमम छोटे मोटे बिजनेस वगैरह है या गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। तो वो बोलते थे बिजनेस नहीं थे, सब कोई ना कोई जॉब करते थे, बिजनेस में कोई नहीं था। तो जब मैंने सोचा कि मेरे को स्टार्ट करनी है ट्रेनिंग की, वो भी बिजनेस, तो घर वालों ने क्या बोला, क्या कर रहा है तू पहली बात तो तुम्हें जॉब करना चाहिए, अब तो बिजनेस बोल रहा है, तू कोई दुकान डाल के बैठ जा। वो क्या सिखाएगा ट्रेनिंग, वो किसको सिखाएगा, बच्चों को। इससे क्या मिलेगा तुमको, इससे क्या प्रॉफिट होगा, है ना। ना वो घर वाले भी वही बोल रहे थे और बाहर वाले जो थे हमारे समाज के परिवार लोग, तो ये क्या होता है। और आज भी ऐसी सिचुएशन है हमारी फैमिली हमारे एरिया में, उनको आज तक मेरा किया हुआ काम समझ में नहीं आता। तो बोलते क्या करता क्या है तू, ट्यूशन क्लास चलाता है तू, अच्छा, है ना, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन 2014 से लेकर आज 2022 8 साल हो गए हमें ट्रेनिंग फील्ड के अंदर। तो आज वो देखते हैं जो हमारे साथ जिसने स्टार्ट किया था वैसी कितनी सारी कंपनियां बंद हो गई है। 2014 में हमारे साथ में मेरे जो फ्रेंड है कम से कम 10-12 लोगों ने स्टार्ट किया था, आज मैक्सिमम 8 लोगों की कंपनी बंद हो गई, 1 या 2 लोग साथ में काम कर, बाकी सब बंद हो गए। वो क्या कर रहे, दूसरे बिजनेस या दूसरे काम में लगे हुए हैं। तो लेकिन हमने उन चीजों को कंटिन्यू बनाए रखा, तो आज जब आप देखोगे, आप कई सारे आपने देखा हो कई सारे अवार्ड्स वगैरह हमारे पास है आज की डेट में। देन इंडिया की टॉपेस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट जो कंपनी है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट लर्निंग है। पूरे इंडिया के अंदर सबसे नंबर 1 पर कोई बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रही है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट लर्निंग है ना। वाई, क्योंकि उन चीजों को हमने कंटिन्यू बनाए रखा, ठीक है। और बहरे बनकर ना हमें पता है हमें कहाँ पहुंचना है ना। तो वैसे ही तो बच्चे भी हो वैसे ही पेरेंट्स भी हो। आपको कई सारे लोग आकर बोलेंगे, पेरेंट्स को बोलेंगे, कहा तो इसको डॉक्टरी करवा रही है, तेरे को पता है डॉक्टरी में कितना पैसा लगता है, तू कहा इसको आईएएस ऑफिसर बना रही है, आपको पता है आईएएस ऑफिसर बनना कितना मुश्किल है, कितनी कंपटीशन है, कहा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा रहे हैं, कहा इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, आपको पता है इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है। कई सारे लोग आपको कई सारी चीजें आके कहेंगे, पेरेंट्स को कहते होंगे यस कि नो कि क्यों बच्चों को ये करवा रहे हो, क्या होगा। आपको क्या करना है, पेरेंट्स को बहरा बन के सुनना है। यस मैम। क्लियर, अगर आपको गोल क्लियर है तो आप वो अचीव कर सकते हो। वॉरेन बफेट ने उस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था जिस समय लोगों को शेयर मार्केट की ABCD भी नहीं आती थी, है ना। तो वो सिर्फ बहरे बन के सुन करते थे, है ना। कोई भी नया काम करते हो लोग पीछे रोकते हैं, इसलिए बच्चों को भी एक चीज समझ में आनी चाहिए, पहले गोल्स क्लियर है और उस पर कंटिन्यू बने रहे। क्लियर एवरीवन? यस सर। वंडरफुल। तो मैंने थर्ड एनिमी आपको बता दिया कि क्या है, सबसे मना कि बहरे बन के सुने, अदर ओपिनियन, ऐसे लोगों के साथ ना रहे जो आपके टांग खींचते हो, जो आपको रॉन्ग गाइड करते हो। हमेशा अपने एक जरूर लिख ले, गोल्स में लिख ले, 2023 का गोल बनाएंगे ना, उसमें एक चीज आनी चाहिए, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको हमेशा ऊपर उठाने के लिए मदद करे, जो आपको हमेशा नेक्स्ट लेवल पे लेके आने के लिए मदद करे। इसलिए हमेशा कहा जाता है अगर आप 5 सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहोगे तो 6वें सक्सेसफुल लोग आप हो। अगर आप 5 करोड़पति लोगों के बीच में रहोगे तो 6वें करोड़पति आप हो जाओगे। और वहीं पर ही 5 वर्स्ट बच्चों के बीच में आप रहोगे तो 6वां नंबर किसका है? हेलो, हमारा।
हाँ, हमारा तो आपको डिसाइड करना है कौन से बच्चों के साथ आपको रहना है ना। और 5 डरपोक लोगों के साथ रहोगे तो छठवा कौन होगा? हम राइट। चलो उसको भी एक स्टोरी द्वारा समझते हैं। सभी ने सुनी होगी, लेकिन सही टाइम पे सही चीज काम करती, याद रहेगी आपको। क्या हुआ, एक शेरनी थी, जो शेरनी प्रेग्नेंट थी, है ना। तो सभी सुन रहे हैं मुझे? यस कि नो? किन किन लोगों को स्टोरी सुनना है वो Yeah. एस करेंगे कमेंट बॉक्स में। एस करेंगे, एस। यस सर। कैमरे बंद है, कैमरा ऑन करेंगे, क्योंकि आप दिखोगे तो वो मेरे लिए मोटिवेशन है। आपके चेहरे की स्माइल, जो रिएक्शन है, वो हमारे लिए मोटिवेशन जैसा काम करता है। यस, गुड। तो स्टोरी के द्वारा हम समझते हैं कि एक शेरनी थी, वो प्रेग्नेंट थी, है ना। और उसके पीछे एक शिकारी लगा था। वो शिकारी वो शेरनी के पीछे शिकार करते भाग रहा था, और शेरनी उस स्पीड में भाग रही थी। अब भागते भागते क्या हुआ, शेरनी के सामने एक बहुत बड़ी खाई आई। अब उसको खाई पार करनी थी, तो वो शेरनी ने जंप लगाई, लेकिन क्या हुआ, वो खाई पार नहीं कर पाई और वो नीचे गिर गई। अब नीचे गिरकर वो नीचे गिरी, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा उसको घाव आ गए, और वो उसी समय अपने बच्चे को जन्म दिया उसने। और जन्म देते ही वो शेरनी मर गई। अब वो बच्चा जो गिरा, मतलब जो बच्चा था वो तो जन्म हो गया, लेकिन शेरनी मर गई। तो वहीं से एक भेड़ बकरियों को चराने वाला वहां से निकल रहा था। उसने देखा छोटा सा बच्चा है शेर का, अगर मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया तो मर जाएगा। तो क्या करता है, वो उसको अपने साथ लेके आता है। कौन? जो भेड़ बकरी चराने वाला है, वो शेर के बच्चों को साथ में लेके आता है। अब वो क्या करता है, वो शेर के बच्चों को भेड़ बकरियों के बीच में रखता है ना। तो आने वाले 3-4 साल तक वो भेड़ बकरियों के साथ ही वो शेर का बच्चा रहता है। ठीक है, शेर का बच्चा किसके साथ रहता है? भेड़ बकरियों के साथ। अब क्या होता है, वो वही घास खाता है, वही उसी प्रकार से बकरी जैसा बोलता है, वैसे उसका रिएक्शन रहता है। एक दिन क्या होता है, उन बकरियों के ऊपर एक शेर का झुंड हमला कर देता है ना। जैसे हमला करता है, वो शेरों को सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, कि भाई ये बकरियां तो भाग रही है, लेकिन शेर का बच्चा क्यों भाग रहा है ना। तो शेर क्या करते, कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढकर वो शेर के बच्चे को पकड़ लेते और पकड़ के लाते अपने पास। वो बोलते तू क्यों भाग रहा है, ये बकरियां भाग रही तो। वो बोलता मैं भी इनमें से एक हूँ, है ना, मैं भी इनके जैसा हूँ। वो बोलते नहीं, तू इनके जैसा नहीं है। वो क्या करते, उसको नदी के पास लेके आते, उसको शक्ल दिखाते, ये देख बच्चे को, ये तू, तेरा मुंह, तेरा चेहरा कैसा है, मेरा तो सेम है ना, तो मैं भी शेर हूँ, तू भी शेर है। बोलता नहीं। वो फिर उसको बोलता कि अच्छा तू धार के बता। तो पहले शेर धारता है, वो शेर का बच्चा कैसा करता है स्टार्टिंग में, मैं कोई आदत देती, लेकिन 3 से 4 बार ये उसको बच्चों के हल्का बारे में ढालने बता के रहा है, एकदम पढ़ाई उसके की ढालने की आवाज बाहर आती है शेर की, है ना। तब उसको रियलाइज होता है कि मैं कौन हूँ, हु एम तुम्हारे पीछे आई, हु एम आई। तो बकरियों के साथ रहकर हम भी कैसे हो गए, बकरी के समान, बकरी। बकरियों के समान। हम सभी शेर है ना। आपको, हम सभी को पता है ना, हमारा जो इकोनॉमी का जो यूज किया जाता है, हमारा लोगो, वो किसका यूज किया जाता है? शेर का यूज किया जाता है ना। तो ऐसे हमारी इकोनॉमिक शेयर के रूप में की जाती है, लेकिन वो इकोनॉमिक बकरी के, क्योंकि हम जानते नहीं किसी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, है ना। हमारी पॉपुलेशन इतनी है, अगर जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया हमें क्या करना है, पूरा वर्ल्ड चेंज हो सकता है ना। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम सब टुकड़ों में बैठे हुए, हमें सभी को एक होने की जरूरत है। तो ये तो हो गई देश की बात, लेकिन हमें हमारे फैमिली के अंदर भी एक होने की जरूरत है। हम भी ना अब अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं, है ना। मम्मा को अपना डिसाइड है कि मुझे क्या करना है, पापा का अपना है, बच्चों का अपना अलग है, लेकिन हम कभी साथ में मिलकर प्लान नहीं करते। तो साथ में मिलके करें ना, तो घर के काम बड़े आसानी से हो जाए। तो घर के जो गोल्स है, या फॉर एग्जांपल घर की मैनेजमेंट का गोल्स है, यानी कि घर में चीजों रखने का गोल्स है, या फिर हमें कोई चीजों को काम कंप्लीट करना है तो उसका गोल्स है, या फिर कोई भी चीज को बच्चों के एजुकेशन में ग्रो करना है तो उसका गोल्स है। अगर साथ में मिलकर हम डिसाइड करें तो ऑटोमेटिकली हम भी ग्रो कर सकते हैं।
हमें सिर्फ जानना होगा कि हुआ है ना। वही बकरियों के पैटर्न से बाहर आना पड़ेगा। मे के मे यानी क्या, मेरी सुनो, है ना, मेरी सुनो मेरी, है ना। हम घर में मे करते रहते हैं, है ना। बच्चा बोलता है मेरी सुनो, मम्मा बोलती है मेरी सुनो, पापा बोलते हैं मेरी सुनो, या दूसरा बोलता है मेरी सुनो। लेकिन होना क्या शेयर, यानी क्या, हमें ये जानना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम सब मिलके एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो एक साथ मिलके गोल डिसाइड करके 100% उसको पूरा कर सकते हैं, और करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, अब उन चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है गोल डिसाइड करने का, कई सारे लोग बोलते हैं क्या होगा उससे, तो सबसे पहली जो चीज होगी वो होगा प्रोवाइड डायरेक्शन। हमें एक डायरेक्शन मिलती है हमें करना क्या है, क्योंकि होता क्या है, जब तक हमारे जीवन में दिशा नहीं होती ना, तो दुर्दशा होना निश्चित है ना। जिस इंसान की लाइफ में दिशा नहीं होती ना, उसकी दुर्दशा निश्चित है ना। जैसे कि हम हमेशा वो एग्जांपल इसका लेता हूं मैं, वो लेजर। अगर सूर्य की किरणें सब मतलब पानी की बूंदे हर जगह गिर रही है तो उसको फोर्स नहीं होता, लेकिन वो पानी की बूंदे एक जगह गिरती है तो उस पानी से भी बिजली बनती है। आप सभी जानते हो पानी से भी बिजली बनाई जाती है, हवा से भी बिजली बनाई जाती है। क्यों? वो फोर्स की वजह से हो पाती है, एक डायरेक्शन की वजह से हो पाती है। तो हमारे बच्चों को एक डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है घोड़े जब रेस होती है, किस दिन ने रेस को देखा है, घोड़े की रेस देखिए, किस दिन ने देखी है, फिर हाथ ऊपर करेंगे, घोड़ों की रेस, राइट। तो घोड़े की रेस में पता है सभी घोड़ों को है ना, जो कि घोड़ों के आगे से लगा दिया जाता है आगे ना, यहाँ पे साइड में क्यों लगाया जाता है पता है? क्योंकि उनको आजू बाजू में देखेंगे उधर ना घुस जाए, ठीक है, उनको सामने देखना है, सामने फोकस रहेगा। तो वैसे ही हम चाहते हैं हमारे बच्चों को, उनको वो रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाए, या फिर वो ऐसी चीजें ना करे जो आप नहीं चाहते। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, क्या चाहते वो उनको बता दे। सिंपल लाइन है। अगर आप वो नहीं चाहते जो बच्चे करना, अगर आप वो नहीं चाहते, आप कुछ चीज है जो बच्चे नहीं करे ऐसा आप चाहते हो, तो आपको बच्चों को वो बताना पड़ेगा जो आप चाहते हो, है ना। तो उनको एक दिशा देनी बहुत जरूरी है। डायरेक्शन, हमें गोल डिसाइड करने से डायरेक्शन मिल जाता है, हमें किस दिशा में चलना है। एंड सेकेंड जो बेनिफिट होता है गोल सेटिंग का, जो गिव योर फोकस, एक जगह पे फोकस हो पाते हैं। दूसरा, ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हमारा गोल डिसाइड नहीं रहा ना, हम चीजों को टालते रहते हैं, चीजों को टालने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जो ट्रेनिंग आज हम लेने वाले, आज जो ली हमें 28 को, जब तक हमें डेट डिक्लेयर नहीं की थी ना, तब तक हमारी प्लानिंग क्या थी, हम इसको 25 को ले, 25, 26, 27 हमारा सोचा था हमने, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो डिले हुआ, 26 हुआ, 27 हुआ, फिर मुझे समझ में आ गया क्या हो रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन। तो हमने क्या किया, डेट डिसाइड क्लियर कर, तो जैसे करी वैसे हम क्या हुआ, कमिटेड, कमिटमेंट आ गया ना डेट डिसाइड कर, तो प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाता है, यानी कि टालम टोल खत्म हो जाती है ना। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे शाम को 8 बजे 3 दिन ट्रेनिंग लेनी है, तो इसको मैं टाल सकता हूँ क्या? नहीं टाल सकता। कोई भी सिचुएशन मुझे लेनी है ना, कई सारे काम थे लेकिन लेनी है मुझे, क्योंकि मैंने उसको डिसाइड किया है, डिक्लेयर किया। वैसे ही आप कोई चीज डिसाइड करके डिक्लेयर कर देते हो, तो आप उसको है ना प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकते, आप उसको टालम टोल नहीं कर सकते कि नहीं किया तो चलेगा ना, है ना। जैसे हमने दिमाग में सोच लिया
कि मुझे है ना इस साल 97% लाने हैं, है ना। और किसी को बताया नहीं, आपने माइंड में सोच लिया और दूसरे दिन आप अच्छे से पढ़ाई करने लग गए। दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, पांचवें दिन करने की इच्छा नहीं, छोड़ दिया, फिर छठवें दिन भी छोड़ दिया। किसी का डर नहीं, क्यों? आपने किसी को बताया नहीं ना, वो तो सिर्फ माइंड में डिसाइड किया था। ये हो नहीं पाती है। गोल डिसाइड करने का सिस्टम हमें पता होना चाहिए, हमें उसको डिक्लेयर करना, तो लिखना, प्रोक्रास्टिनेशन से हम बच जाते हैं। एंड फोर्थ, मोटिवेशन ऑलवेज रहते हैं। हमेशा कई सारे लोगों को बड़ा आलस आता है, कई सारे लोग ना बड़े आलसीपना दिखाते हैं, या फिर उनको देखो बहुत डल रहते हैं। मैं सोचता हूँ ये डल रहे कैसे आते हैं लोग, है ना। वो डल रहने का कारण क्या है? उनकी लाइफ में ना मोटिवेशन नाम की कुछ चीज है, गोल ही नहीं होता है। बोर कौन होता है पता है? जिसके पास गोल नहीं होता। आलसी कौन होता है? जिसके पास गोल नहीं होता, है ना। इसलिए हमेशा गोल अपने रात में रहे। अगर गोल्स रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। आपको पता रहता है आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है। एंड देन फिफ्थ नंबर पे आता है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो भी आप काम करना चाहते हो उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। एंड देन बेटर फ्यूचर, अपनी लाइफ में बेटर फ्यूचर डिजाइन कर पाते हो। आपको पता चलता है कि मैं इसी तरीके से चलूंगा या चलूंगी तो मैं कहाँ पर पहुंचने वाला हूँ, कहाँ पर पहुंचने वाली हूँ, ये आपको क्लियर होता है। एंड देन रीजन टू वेक अप एवरी मॉर्निंग, आपको सुबह उठने का कारण मिलता है ना। वरना कई सारे पेरेंट्स और कई सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर सुबह उठा ही नहीं जाता। किससे उठा नहीं जाता आपको पता है? जिनके पास सुबह उठने का कारण नहीं होता। जिन भी बच्चों की सुबह 8 बजे स्कूल होती है, वो पक्का सुबह 6:30 बजे उठते हैं। यस कि नो? Yes, sir. जिनके पास रीजन है कि स्कूल है, और जो दोपहर में 12 बजे, ये 12-1 बजे और 9 बजे तक सोए रहते हैं, उनके पास सोने का कारण होता है। यस कि नो? राइट। तो कारण होना स्ट्रॉन्ग कि क्यों, जो भी करना है क्यों करना है ना। तो सुबह उठने का कारण रहेगा तो ही तो उठेंगे ना, या फिर लाइफ का एक पर्पस रहेगा तो ही वो होगा। तो एक स्ट्रॉन्ग कारण अपने बच्चों को दे, सुबह उठने का भी या फिर कोई भी काम करने का। एंड देन 8 नंबर आता है मेक यू बेटर। आप खुद को हमेशा इम्प्रोवाइज करते जाते हो। यानी कि अगर आपका गोल डिसाइड है तो ये तो पक्की बात है, आप है ना। कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर गोल पूरा नहीं होता, हम डिसाइड तो कर लेंगे, हमें पता है हमसे हो नहीं वाला, या चलो हम करेंगे तो कुछ दिन करेंगे बाद में नहीं करेंगे। यस कि नो? है ना। 4 दिन करेंगे, Yes, sir. 6 दिन करेंगे, महीने करेंगे, 2 महीने करेंगे, थोड़ा होगा उसमें नहीं होगा। यस कि नो? Yes, sir. इतना बता दूंगा 3 दिन में, लेकिन मुझे पता है कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो क्या करूं? तो फिर ये लाइन मैंने पढ़ी जो 8 नंबर की है, वो क्या है? बेटर। मतलब क्या? भले ही 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, 1 महीना करोगे, 2 महीने करोगे, 3 महीने करोगे, जहां पर हो वहां से आगे ही बढ़ोगे या पीछे आओगे? हेलो एवरीवन, आगे आओगे कि पीछे आओगे? आगे जाएंगे सर। आगे ही जाओगे। मतलब गोल डिसाइड करके डेफिनेटली फायदा ही होने वाला है, तो नुकसान होगा क्या? No. No, sir. फायदा हो सकता है तो करना ही चाहिए ना, है ना। हम बिना फायदे की चीजें कितनी सारी कर लेते हैं, तो फायदे की चीजें करनी ही चाहिए ना, भले कितने दिन भी हो, है ना। हो सकता है वो थोड़ा सा मोटिवेशन आपको और आगे बढ़ा दे, तो कोई चीजें जरूर करनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, एक दिन मुझे याद है कि 2017-18 की बात है, 17 के समय की मुझे एक दिन लगा कि यार मैं आपको हमेशा सन प्रेयर सिखाता हूँ ना, सन प्रेयर करना चाहिए। तो एक दिन मैं सोचा कि यार पूरे विश्व को जो एनर्जी दे रहा है सन, और जो हम बच्चों का ब्रेन डेवलप करते हो सन प्रेयर करते हैं, तो सन इतना पावरफुल, इसको पानी देना चाहिए, एनर्जी लेनी चाहिए। तो मैंने 1 दिन दी, 2 दिन दी,
3 दिन की, फिर जो रोज करना चाहिए। फिर मैंने रोज करना शुरू किया, फिर कुछ दिन करी, कुछ दिन छोड़ी, कुछ दिन करी, कुछ दिन छोड़ी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब वो हैबिट बन गई। अब जिस दिन नहीं करो ना, उस दिन लगता है कुछ छूट गया। जैसे जिस दिन ब्रश नहीं करो लगता है ना कुछ छूट गया, है ना? तो वैसे फील होता है, आज कुछ ना कुछ एनर्जी मिस लग रही है, तो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें, कुछ नेचर आपसे करवाना चाहती है। आप टेंशन मत लो, नेचर आपसे करवा लेगी कुछ हैबिट्स। तो सन को पानी देना हो, रोज मेडिटेशन करना हो, या रोज एक्सरसाइज करना हो। कितने बच्चों को लग रहा था ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले कि रोज एक्सरसाइज करेंगे वो? बहुत कम बच्चे। लेकिन जो हमारे साथ जुड़े, आज देख रहे हो 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ चीजें हो जाती है ना? तो एवरी टाइम बेटर ही आपका फ्यूचर जाने वाला है, हमेशा आप इम्प्रोवाइज ही करने वाले हो गोल सेट करने से। और 9, जो लास्ट, गिव हैप्पीनेस, आपको खुशी मिलती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको फील होता है यस मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ कर सकती हूँ, है ना? जिसने कुछ बिना डिसाइड करे कुछ मिल गया, तो चीज की वैल्यू नहीं रहती। लगता है तो आ गया बड़ा आसानी से। एग्जाम्पल तौर पर मैंने 2011 के अंदर 2011 के अंदर मैंने कुछ जुलाई में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सितंबर में बाइक लेनी है ना? तो अब बाइक लेनी है, तो घर पे बोला क्या करेगा तू, इतना छोटा सा क्या करेगा बाइक का? ले मुझे चाहिए ना, 18 साल का हो तो गया मैं, है ना? वो बोले कोई जरूरत नहीं है, साइकिल चला। उस समय साइकिल चलती थी, साइकिल चला, बोला नहीं मेरे को चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? तो सेम प्रोसेस, मम्मा को पटाना। तो क्या करना, मम्मा देख आधे पैसे तेरे आधे मेरे, है ना? 50-50। मम्मा बोलती ठीक है, आधे में जमा कर दूं 3 महीने में, आधे में तू कर, हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बहुत सिंपल, उस समय मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करता था, है ना? तो अब देखो कैसे गोल्स होता, जितने पैसे कमाता रहा इवेंट से, छोटे मोटे कॉलेज में इवेंट्स करता था, है ना? तो वो पैसे कमाता था और उसको मतलब आते थे और उसको खेल मतलब कि पार्टी करके उड़ाता था। लेकिन गाड़ी खरीदनी ना, और पैसे जमा करना शुरू, उसको जमा किया, और गोल डिसाइड होने की वजह से क्या, जिस डेट पे लेनी थी उसी डेट पे परचेज करी, है ना? मेरे पास पैसे आए, मम्मा ने दे दिए, गाड़ी आ गई। अब मुझे क्या पता था कि उसको लोन भी भरते हैं, तो पैसे तो पापा को दे दिए, बाकी लोन किसने भरा उसका, है ना? 30,000 हमने पे कर दिए, बाकी 30,000 उसने 60,000 की दी, बाकी पापा ने खुद ने पे कर दिए उनके लोन से, है ना? मैंने उसे पैसे दिए थे, मैं पापा ने मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये होता है गोल डिसाइड। पता नहीं था उस समय क्या लेती गलत फहमियां कि हम ही सब कर रहे हैं, वो अच्छे समझा नहीं। लेकिन होता क्या है, अगर आपने कोई चीज डिसाइड करी है तो नेचर अपने आप उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए आपको मदद करता है। वापस इस चीज को लिख लेना, अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया है तो नेचर अपने आप उस गोल को पूरा करने के लिए आपको मदद कर रहा है। नहीं, आपका माइंड उन चीजों को पूरा करने के लिए मदद करता है। माइंड का काम ही है, वो ऐसी मशीनरी है, आप उसको सिर्फ दे दो क्या चाहिए, वो उसको प्रोड्यूस कर देता है। अगर जमीन के अंदर बीज डाल दो और सही तरीके से उसको खाद पानी देते रहो, तो वो वृक्ष बन के बाहर आ जाता है। तो वैसे ही आप अपने दिमाग में कोई चीज डाल दो और उसको अच्छे से रोज खाद पानी दो, है ना? क्या खाद पानी देना है वो मैं आपको बताऊंगा परसों, ठीक है? परसों के सेशन में बताऊंगा मैं आपको, है ना? गोल कौन सा बीज डालना है बताऊंगा कल, और क्या खाद पानी देना है वो बताऊंगा परसों, है ना? तो वो दो, अपने आप वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, है ना? लेकिन आज मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आज मैं आपको बोल रहा हूँ बीज डालना जरूर, है ना? वरना क्या होता है, सही बीज नहीं डाला तो फिर वो क्या होता है, अच्छा फल नहीं आता। सही बीज डालना चाहिए, है ना? जाने अनजाने हम गलत बीज तो डाल ही रहे हैं, जाने अनजाने हम गलत गोल तो बनाए रहे हैं। या फिर फॉर एग्जांपल फिर घूमने का हो, पार्टी का हो, टाइम पास का हो, टाइम वेस्ट का हो, या फिर मोबाइल देखने का हो, टीवी देखने का हो, या फिर अन डायरेक्शन वर्क हो, कई सारे अन डायरेक्शनली हम गोल्स बना ही रहे हैं। हम एक डिसाइड करके गोल बनाए, इसको ऐसा समझेंगे, कोई एक उपजाऊ जमीन है जहाँ पे हमने कोई बीज नहीं बोया,
तो क्या होगा, एक उपजाऊ जमीन, एक बहुत अच्छी जगह पर हमने कोई बीज नहीं बोया तो क्या होगा उस जगह पर? हेलो हेलो सर, बीज नहीं बोया तो प्लांट भी नहीं रहेगा, प्लांट ही नहीं आएगा। ओके, घास आएगी जमीन तो कुछ नहीं बोया अपन ने तो क्या होगा वहां पर? सर, घास आएगी। ओ वाह, जोरदार क्लैपिंग। आरत देखिए, जोरदार क्लैपिंग। यस, यानी कि कुछ नहीं बोया तब भी कुछ ना कुछ तो उगने वाला है। घास, घास को एग्जाम्पल समझो, इनवांटेड थिंक। हमारे बच्चों के लाइफ के गोल हमने डिसाइड नहीं करे, एक सिस्टम नहीं बिठाया आने वाले समय के लिए, तो कुछ ना कुछ तो करने ही वाले ना वो, है ना। लेकिन वो अनसिस्टमेटिक होगा, तो हमें क्या करना है, उसको सिस्टमेटिक वे से ग्रो करना है। ठीक है, नेचर अपने उन चीजों को सपोर्ट करेगी। वंडरफुल। सभी को क्लियर हो रही चीजें जो मैं बता रहा हूँ, और सभी उस चीज को एग्री करते हैं, यस कि नो? यस सर। यस सर। वंडरफुल। जैसे मैंने आपको बताया, आज हम क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं, फाउंडेशन, है ना। जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं हो, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि क्यों गोल सेट करना है, देन गोल सेट करने में क्या प्रॉब्लम्स आती, मतलब कौन सी चीजें रोकती है। तो 3 चीजें बताई मैंने जो रोकती है, और लास्ट मैंने बताया क्या बेनिफिट है। ये आपके माइंड को जब तक आपके सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है तब तो चीजें नहीं हो पाती है ना। तो ये अभी जो मैं आपको बताया ना, ये सारी आपके कॉन्शियस माइंड में गई, किसी को नहीं पता कोई बात नहीं, ऊपरी ऊपरी गई। अब इन चीजों को हम सब कॉन्शियस माइंड में लेके आएंगे, अंदर तक उतारेंगे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले, एक छोटा सा मेडिटेशन करने वाले। ठीक है, एक मेडिटेशन करेंगे हम सभी, है ना। तो मेडिटेशन के लिए क्या करना है सभी को, एक 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन है। उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास जो भी नोटबुक पेन होगी उसको साइड में रख देंगे। अगर आप, कोई हो सकता है ड्राइविंग कर रहा हो या कोई बाहर चल रहा हो, कोई काम कर रहा हो गैस के पास, तो उन चीजों को साइड में रखेंगे। ठीक है, तो रिलैक्सली एक जगह पे बैठने वाले हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हुए मेडिटेशन ना करे। मेडिटेशन के लिए आपको क्या करना है, स्टेबली एक जगह पे बैठना है, रिलैक्स, और हमें जो आंखें हैं उसको क्लोज कर लेना है। सब रिलैक्स बैठेंगे। अगर बच्चे हैं, पेरेंट्स है, वो भी आराम से रिलैक्स बैठेंगे, तो बिल्कुल सीरियसली मेडिटेशन करेंगे। जितने सीरियसली, जितने कॉन्शियसली आपने मेरी बातों को सुना, उतने ही कॉन्शियसली मेडिटेशन करेंगे। जो भी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई, इसको हम डीप अपने अंदर लेकर जाएंगे। इसको लेके जाने के लिए, आपको मदद करने के लिए यहाँ पर एक म्यूजिक पे प्ले करूंगा। आपको क्या करना है, बस उस म्यूजिक पर कॉन्सेंट्रेट करना है, मेरी वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जिससे ये सारी चीजें आपके अंदर उतर पाए। आज हमने जाना कि कितना जरूरी है लाइफ में गोल्स होना। गोल्स यानी लक्ष्य, बिना लक्ष्य के जीवन व्यर्थ है। फिर हम से बाहर निकलते हैं, हमारे अंदर इतना फाउंडेशन, तो मैं आपसे पहले भी हम
हैबिट कोई एक आदत, कोई एक हैबिट, कोई एक क्वालिटी कोई टीवी शो जो आप रोज बनाओ हाथों को धीरे धीरे सभी अपनी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल सी आंखों को ओपन करेंगे। Yes. सभी ने सोचा ही होगा कि अभी तक की लाइफ में से कौन सी चीज थी जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी, जिसको आपको छोड़ना है, और कौन सी हैबिट जो आपको आगे लाइफ में बहुत फायदे दे सकती है जो आप चाहते हो। तो ऐसी एक इम्पोर्टेंट चीज को हमारे अंदर आज उतारना है। सभी ने सोचा ही होगा, तो जरूर एक दो दिन का हम शेयरिंग लेंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट है आज के सेशन के लिए, कल के सेशन की इंफॉर्मेशन भी दूंगा मैं। तो एक दो दिन की शेयरिंग लेंगे, उसके बाद हम आगे की ट्रेनिंग की तरफ बढ़ेंगे। कौन बताना चाहेगा कि क्या आपने डिसाइड किया? थोड़ा हाथ ऊपर करके बताएंगे या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि कौन सी हैबिट छोड़ेंगे या फिर कौन सी हैबिट आप डेवलप करना चाहेंगे। कौन बताना चाहेगा? यस विघ्नेश। सर सर, मैं मैं स्टडीज बता- पे ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा और स्लीपिंग के लिए जल्दी रहूंगा, सोने के लिए। वाह वंडरफुल, सभी क्लैपिंग करेंगे विघ्नेश के लिए। गुड। वो पढ़ाई में ज्यादा समय देगा एंड स्लीपिंग के लिए जल्दी जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है पता है? कितने सारे पेरेंट्स बच्चों को इसी चीज के लिए दुखी होते हैं तो बच्चे ये तो करे कम से कम, है ना? पढ़ाई के लिए थोड़ा समय दे और जल्दी टाइम पे सो। वंडरफुल विघ्नेश, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू हैबिट्स। कैसे पूरा करना है मैं आपको आगे वाले सेक्शन में बताऊंगा। गुड। और कोई जो बताना चाहेगा? सर मैं सुबह जल्दी उठूंगी और रात को जल्दी सो जाऊंगी। वंडरफुल, गुड। सुबह जल्दी उठेंगे और रात को जल्दी सोएंगे। वंडरफुल।
ये एक आदत आपके जीवन को बदल सकती है। एक आदत आपके जीवन को बदल सकती है अगर आपने सही तरीके से उसको किया तो। हमारे गुरु कहते हैं कि जिसको लेट करने की आदत होती है ना, आप सभी सुनना चाहेंगे ना? सभी सुन रहे? यस कि नो? ये यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट है। Yes, जिसके sir. अंदर लेट का पैटर्न होता है, सभी ध्यान से सुनेंगे, इनके कैमरा बंद होगा, कैमरा ऑन करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, सब कॉन्शियसली हमारे अंदर होता है, सब कॉन्शियसली होता है। जिसके अंदर लेट काम करने की आदत होती है, हर चीज को डिले करने की आदत, लेट करने की आदत होती है, उनके साथ क्या होता है? कितने लोगों में इनको लेट करने की आदत होती है? तो हाथ ऊपर करेंगे, हर चीज को लेट करेंगे, या कुछ लोग हैं तो जिनको लेट करने की आदत होती है ना, उनके हर काम लेट होते हैं। फिर ऑफिस में भी लेट जाएंगे, पहले स्कूल में लेट जाएंगे, होमवर्क लेट सबमिट करेंगे, पेपर लेट करेंगे, फिर बाद में कॉलेज में आएंगे तो कॉलेज में लेट काम करेंगे, फिर जॉब में आएंगे तो इनको जॉब भी जल्दी नहीं मिलता। अब इनके सब कॉन्शियस में उतर गई ना चीजें, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। इनको जॉब भी जल्दी नहीं मिलता, फिर जॉब जल्दी नहीं मिलेगा तो फिर आगे फिर उनको फाइनेंशियल जल्दी सेटल भी नहीं होते हैं। अगर शादी है तो शादी भी जल्दी नहीं होती है, और शादी के बाद बच्चे तो बच्चे भी जल्दी नहीं होते हैं, या फिर उसके बाद के काम भी बड़े डिले होते जाते हैं। अगर वो लेट का जो पैटर्न बन गया ना, तो जीवन के हर चीज पर वो लेट डिले चलता रहता है। तो ये आदत ऐसी होती है ना, तो जीवन के हर क्षेत्र में काम की जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है? ऐसी सारी हैबिटों से बाहर आना है जो हमारे जीवन को नीचे की तरफ लेके जा रही है। हमेशा हमें ग्रो की तरफ बढ़ना है, एक अच्छी हैबिटों को डेवलप करना है। तो वंडरफुल पार्वती मैम, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि सही समय पर सही काम हमें जीवन को सही दिशा में लेके आता है। इसको हमारे गुरु कहते हैं, सही समय पे किया हुआ सही कार्य, है ना, आपको सही सफलता तक पहुंच जाता है ना। तो हमेशा प्रॉपर टाइम पे करते रहे। यस, और कोई बताना चाहेगा? लास्ट शेयरिंग लेते हैं हम। सर मैं हाँ यस, आराध्य। सर मैं भी अपने में काम खुद टाइमिंग पर करूँगा, जल्दी से होगा, और मैं स्टडी पर ज्यादा फोकस दूंगा। दूसरा जो भी करे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे मेरा पड़ा है। ओके, तो आपने जो बोला इसको लिख लेना, इसको सही शब्दों में कैसे डालना है ये मैं आगे वाले सेशन में आपको बताऊंगा, क्योंकि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम जानते हैं कल के सेशंस के बारे में, कल हम क्या जानने वाले हैं, वो परसों क्या जानना। उसके पहले आप सभी के लिए गिफ्ट है, गिफ्ट मैं आपको बता दूं, है ना। तो सभी को गिफ्ट जानना है, यस कि नो? Yes, sir. यस। Yes, sir. आप लोगों के लिए गिफ्ट क्या है, आपके लिए भी बाकी लोगों के लिए भी जो आज नहीं आ पाए, पहला गिफ्ट है आप लोग सभी के लिए। तो जो आज आपको मैंने पीपीटी शो करी है ना, ये पूरी पीपीटी में आपको भेजने वाला हूँ, जिससे आप इस पर स्टडी कर पाओ या फिर इसको घर में लगा पाओ, जो आपको बार बार रिमाइंडर देते रहे। एक ही। Thank you, sir. दूसरा Thank you, गिफ्ट, sir. वेलकम। और दूसरा गिफ्ट ये आपके लिए कि मैं आपको एक गोल चार्ट बना के देने वाला हूँ, जिसके अंदर आप अपने गोल्स लिख पाओगे। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे से आप लिख पाओ, उसके लिए मैं एक चार्ट आपको देने वाला हूँ। वो चार्ट पे आप लिखोगे प्रॉपरली तो आपको सिस्टमेटिकली समझ में आएगा कि अच्छा मेरा कौन सा गोल है, उसको कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो वो गोल चार्ट मैं आपको भेजने वाला हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है फिर? आपको क्या करना है, उसकी प्रिंट आउट निकालनी है। ठीक है, उसकी प्रिंट आउट निकालेंगे, और कितनी प्रिंट आउट निकालेंगे? 3। एक मम्मा के लिए, पापा के लिए, खुद के लिए। ठीक है, तो तीनों अपने अपने गोल्स लिख लेंगे उसके अंदर। अगर सेम गोल होगा तो सभी सेम लिखेंगे, अलग अलग होगा तो अलग अलग लिखेंगे, है ना। ऐसा हेल्थ का गोल है ना। अब कोई बोल सकता है कि मम्मा बोलेगी, बच्चा बोलेगा मुझे वेट बढ़ाना है, पापा बोलेंगे वेट कम करना है, मम्मा बोलेगी वेट को मेंटेन करना है। जो भी है, तो जिसका जो है तो वो अपने हिसाब से लिखेगा उसके अंदर। तो तीनों उसकी प्रिंट आउट निकालेंगे। अगर जिनके प्रिंट आउट निकालना नहीं हुई तो क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करके रखेंगे कल के सेशन से पहले। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम कल लिखने वाले। क्लियर? यस सर। एक और गुड न्यूज Yes, है sir. लोगों के लिए। यस सर। यस, एक और गुड न्यूज उनके लिए जो आज नहीं आ पाए।
गुड न्यूज क्या है कि देखो आज आपने जो बातें सुनी आपको लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यस कि नो? यस सर। यस। तो जो आज नहीं आ पाए लेकिन कल आना चाहते हैं तो उन सभी के लिए क्या मौका है, वो कल के सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन कैसे? तो उनको पहले आज का सेशन कंप्लीट करना होगा। तो आज का पूरा सेशन हम क्या करने वाले हैं, पूरा सेशन हम यूट्यूब पे अपलोड करने वाले आज रात को, ठीक है? और उसकी लिंक मैं आपको ग्रुप में डालने वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे, जिनको भी चाहते हैं, आपके रिलेटिव्स है, आपके फ्रेंड्स है, थैंक यू या फिर आपकी स्कूल से, या फिर जो भी पर्सन को आप चाहते हैं कि सेशन अटेंड करे, अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं अपने बच्चों की डेवलपमेंट के लिए या खुद के फैमिली के अंदर, तो उन सभी को ये लिंक शेयर कर सकते हैं और ये सेशन होने के बाद ही वो कल के सेशन में आ सकते हैं, ठीक है? तो 3 दिन का सेशन हम पूरा यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं, तो ये भी आपको मैं लिंक ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? कल की ट्रेनिंग से पहले होमवर्क क्या आपको, होमवर्क ये है आपको डिसाइड करने का अपनी लाइफ में आप क्या चाहते हो, एक रफ आपको लिख के रखना है, ठीक है? क्योंकि एकदम से बोलूंगा कल आपको याद नहीं आएगा, है ना? तो आपको क्या करना है कि रफ अपने नोटबुक में लिख के रखना है, मम्मी को, पापा को, बच्चों को, क्या वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हो आने वाले साल में लिख के रखे। कल इसको सिस्टमेटिक वे से हम उसको ऑन पेपर लिखने वाले। क्लियर एवरीवन? ओके सर। गुड। यस सर। तो इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट करके, हाँ एक और काम आपको करना है, इतनी सारी चीज हमने दी, आपको हमारा एक छोटा सा काम करना है, क्या आप सभी करेंगे? यस बोलो। सर। यस। अभी क्यों करना है? बिकॉज क्या होता है कि जब तक कुछ चीजें दिखती नहीं ना तो उनको विश्वास नहीं होता, इसलिए आपको करना है क्या, एक छोटा सा काम आपको, आप सभी जानते हैं हमारे यूट्यूब पे चैनल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट लर्निंग का, यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे हमारा पेज है। आपको क्या करना है, जो मैं वीडियो आपको लिंक हमारे फेसबुक का पेज है उस पर भी मैं डालने वाला हूँ, यूट्यूब पे भी, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे क्या रहेगा आने वाले समय पर हम कई सारे वीडियोस पे अपलोड करने वाले, जितनी भी ट्रेनिंग हम लेते हैं स्टेप बाय स्टेप हम उसको अपलोड करने वाले हैं, तो वो सारी चीजें आपको मिल पाए या फिर बाकी लोगों तक वो चीजें पहुंच पाए, इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसको बेल को जो आइकॉन को क्लिक करेंगे, जिससे कि आपको उसके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपको क्या करना है, आप सभी ग्रुप में यस कि नो, आज के सेशन आपको कैसा लगा, जो फीडबैक है आप ग्रुप में भेजने वाले हैं, जिससे कि हमें समझ में आए कि कल के सेशन में और क्या हम बेटर ले सकते हैं। तो सभी आपका जो फीडबैक है आप हमें ग्रुप में भेजने वाले, ठीक है? आज का सेशन एक बार कंप्लीट करते हैं, कल मिलेंगे हम गोल सेट करने के टॉपिक के साथ, किस प्रकार से गोल्स लिखने हैं, किस प्रकार से उसको हमें डिसाइड करना, ठीक है? तो मिलते हैं कल के दिन, कल रात को 8 बजे। तब तक बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। रुक सकते हैं। आज के सेशन रिलेटेड किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कल मिलेंगे।